नमस्कार। आज हमारा जो चर्चा का टॉपिक है वो है प्रतिलघु गुणक। हम आज प्रतिलघु गुणक मान कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में बात करेंगे। प्रतिलघु गुणक लघु गुणक के समान ही तालिका और पूर्णांश के आधार पर ज्ञात किया जाता है। प्रतिलघु गुणक में आपको सारणी दी जाएगी और आपको पूर्णांश बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार हम लघु गुणक में मान ज्ञात करते हैं उसी प्रकार प्रतिलघु गुणक में मान ज्ञात करना पड़ेगा। प्रतिलघु गुणक मान कैसे ज्ञात करना रहता है उसको देख लेते हैं। यानी प्रतिलघु गुणक में भी आपको जो मान ज्ञात करना रहेगा वो पहला भाग रहेगा सारणी से ज्ञात करना रहेगा और दूसरा पूर्णांश आपके लिए नियम रहेंगे। तो सारणी देखना आसान रहेगा, पूर्णांश के आपको नियम से बनाना आना चाहिए। तो जो आपको प्रतिलघु गुणक के जो नियम रहेंगे उसको कैसे देखा जाता है उसी के बारे में मैं आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। पहला नियम तो आपको दिमाग में रखना है कि हमें सारणी देखना आना चाहिए और दूसरा नियम आपको पूर्णांश बनाना आना चाहिए, तभी आप प्रतिलघु गुणक सारणी देख पाएंगे। तो आप जो लघु गुणक का मान ज्ञात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक लॉग का मान याद करा है, आपका ये लॉग का मान है, आपने लॉग का मान दिया हुआ आपको 4.51285, ये लॉग का मान दिया हुआ। अब आपको इसको एंटी लॉग बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बस हमारा चर्चा या हमारा टॉपिक आज यही है। आपको मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश करती हूँ। तो पहला जो आपके दिमाग में रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए, हमारे दो नियम रहेंगे। पहला आपको सारणी देखना आना चाहिए और दूसरा आपको पूर्णांश। सारणी देखना जिस प्रकार लघु गुणक में देखते हैं उसी प्रकार एंटीलॉग की सारणी दी रहती है। ये आपकी एंटीलॉग की सारणी है, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए। जो आपकी एंटीलॉग की सारणी है ये एंटीलॉग की सारणी है आपकी, ठीक है। और इसके बाद में ये इसके भी 3 भाग हैं। ये पहला भाग है जो आपकी लॉग की सारणी की जैसे ही पहला भाग है, फिर ये दूसरा भाग है 0 से लेकर ये 9 तक आपका दूसरा भाग है और आपका मीन डिफरेंस वाला तीसरा भाग है। मीन डिफरेंस वाला भाग आपको दिया हुआ है, देखिए आप तालिका में 1 से 9 तक दिया हुआ है। तो जो लॉग की टेबल दी रहती है वैसे ही कैसे मान रहेगा, लेकिन आप इसमें एक बात गौर करिए कि जो लॉग की एंटीलॉग की जो तालिका शुरू हो रही है उसमें 10.00 से शुरू हो रही है और ये लास्ट जाती है 10.99 तक। यानी आपको जो लॉग की सारणी जो एंटीलॉग की सारणी देखना है वो 00 से 10.99 तक के मानों को देखना। तो ये आपका पहला नियम ये डिसाइड हो गया। आपका पहला नियम ये रहेगा कि जो 10 के बाद में जो संख्या रहेगी उसके आधार पे आपको सारणी देखना है, वहाँ से आप सारणी देखना स्टार्ट करेंगे। जो हमारा उदाहरण दिया हुआ है हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा उदाहरण है ये जो आपने उदाहरण लिया था, लॉग 4 का 51.285, यानी 4.51285। तो हम इसमें कैसे सारणी देखेंगे, तो हम यहाँ देख लेंगे 51 का 2 और फिर उसका 8। ये चूँकि ऊपर 5 दिया हुआ है तो आपको जैसे बताया गया है कि इसको आपको 9 बनाना है, तो आप इसको 9 बना दीजिएगा। 5 को हम जोड़ लेंगे, जो दशमलव की संख्या रहती है उसको हमने 9 बना दिया। तो हम 51 का 2 देख लेंगे और फिर उसका हम 9 देख लेंगे। तो ये हमारे सामने सारणी है, इसके आधार पर हम देख लेते हैं सारणी आपकी। 51 का आपको 2 देखना और उसका मीन डिफरेंस आपको 9 देखना है। तो कैसे देखते हैं, चलिए ये 51 आपका, हम 51 पे चले जाते हैं। ये हमारा 51 है,
ये हमारा 51 है। इसका हम ये 2 आपका ये रहा 2 आपका है 32 51। और अब हम इसका मेन डिफरेंस देख लेते हैं 9। इसका मेन डिफरेंस 9 है 7। देख लीजिए 7। तो अब हम इसको 51 का आपके पास जो आया है वो 32 51 और फिर उसका जो मेन डिफरेंस आया है वो है 7। तो अब हम इसका मान लिख देते हैं, टेबल का मान लिख देते हैं। हमारा टेबल का मान आया है, इस सवाल के लिए हमारा टेबल का मान आया है टेबल का मान आ गया हमारा 32 51 प्लस हमारा मेन डिफरेंस आ गया 7। तो हमने जोड़ा तो 32 58 आ गया। ये हमारा पहला भाग हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे भाग की, पूर्णांक की। तो पूर्णांक के लिए आपको जो नियम रहेंगे वो रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। पूर्णांक के बारे में बात करें तो आपके 2 नियम रहेंगे। पहला रहेगा, आपको जो पहला रहेगा वो रहेगा धनात्मक और आपको ऋणात्मक। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे? डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही संख्या डिसाइड कर देगी। यदि संख्या बार की है तो वो ऋणात्मक कहलाएगी। यहाँ पे कोष्टक में मैं लिख देती हूँ, बिना बार की संख्या धनात्मक कहलाएगी आपकी याद करने के लिए, और जो बार की संख्या रहेगी वो ऋणात्मक रहती है। तो जो बिना बार की संख्या रहती है उसमें हमने लॉग के समय आपको याद होगा कि हमने धनात्मक में 1 घटाया था। अब हम यहाँ पर धनात्मक में 1 जोड़ देंगे और ऋणात्मक में आप 1 घटा देंगे। ये पहला नियम होगा। तो ऋणात्मक में आप जो 1 घटा रहे हैं और धनात्मक में 1 जोड़ रहे हैं, उसका करना क्या है? उसका करना वही है, आपका शब्द आपको अच्छे से याद हो गया होगा, दशमलव। इसका उपयोग करेंगे हम दशमलव के लिए। यानी अगर धनात्मक में आपने 1 जोड़ा तो हम जो दशमलव करेंगे वो हम इसमें हम पीछे दशमलव लगाएंगे। इस संख्या से उतनी संख्या गिन के पीछे दशमलव लगाएंगे और इसमें हम आगे दशमलव लगाएंगे। आगे दशमलव लगाने के लिए आपको आगे दशमलव लगाना है, यानी हम जो पूर्णांक आएगा उसको हम 0 लिख देंगे। तो ये नियम सीधा सा नियम है। ये नियम फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड कर देती हूँ। आपको संख्या दिमाग में रखना है कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक है। कौन सी संख्या धनात्मक है और कौन सी ऋणात्मक है ये आपका बार डिसाइड कर देगा। यदि बिना बार की है तो वह धनात्मक है और बार की है तो ऋणात्मक है। बिना बार की संख्या में आप 1 जोड़ देंगे, बिना बार की संख्या में आप 1 घटा देंगे। और इसका करना क्या है? तो ये इसके लिए आपको दशमलव का उपयोग करना है। यानी उतनी संख्या के आप पीछे जाकर जितनी संख्या आपके पास है पूर्णांक में उतनी संख्या में पीछे जाके दशमलव लगाना है और ऋणात्मक संख्या में आगे जाके दशमलव लगाना है। तो आपको आगे जाने के लिए 0 का उपयोग करना पड़ेगा और पीछे जाने के लिए आपको संख्या गिनना पड़ेगी। तो यही उदाहरण आपके सामने जो है इसी को देख लेते हैं। ये जो हमारा मान आया था ये आपके सामने मान रखा हुआ है 32 58। इसी को मैं अच्छे से आपको करना सिखा देती हूँ। चलिए देख लेते हैं। यदि आपका मान दिया हुआ था 4.51285, इसमें आपका मान आपका निकल के आया था 32 58, यह निकल के आया था। अब आपने ये तो टेबल का मान है, इसके आधार पे पूर्णांक आप कैसे बनाएंगे? आपका पूर्णांक से 4, देखिए पूर्णांक आपका 4 दिया हुआ है। अब आपको 4 में आपने डिसाइड कर लिया ये संख्या धनात्मक है, आपने डिसाइड कर लिया क्योंकि बिना बार की है, आपने डिसाइड कर लिया धनात्मक है, ठीक है। फिर हम इसमें 1 जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दी।
अब हमारे पास में आ गया 5। तो इसका उपयोग आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको संख्या गिन कर पीछे दशमलव, एक ही पीछे शब्द याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, यानी संख्या गिन कर पीछे जाके दशमलव लगाना। तो हम संख्या गिन के बताती हूँ मैं आपको। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हमारे पास 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे आके दशमलव लगा देंगे और हमारी 0 0 हो जाएगा। ये संख्या इस तरह से आप इसका पूर्णांश बनाएंगे। अगर यही संख्या, अब इसी उदाहरण को मैं आपको बार वाली संख्या समझाती हूँ। अगर यही संख्या ऊपर बार वाली रहती तो आप इसको कैसे करते हैं। अगर दिया हुआ रहता 4 बार का, 4 बार दशमलव 51 2 8 5, आप इसको कैसे करते हैं। तो हमारे टेबल का मान तो आपको अच्छे से निकालना आ गया, 32 58 आया था। अब हमारे लिए जो समस्या रहती है वो पूर्णांश में रहती है, तो आप इसका क्या करेंगे, 4 बार का दिया हुआ है तो इसको कैसे करेंगे। ये 4 बार का है, आपने डिसाइड कर लिया ये ऋणात्मक है, डिसाइड कर लिया आपने ये ऋणात्मक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें आपको एक घटाना है, 4 में एक घटा देंगे, घटा दिया बचा 3, ये 3 आ गया, आपका पूर्णांश आ गया आपके पास में, ऋणात्मक का पूर्णांश आ गया आपका 3। आपको मैंने अभी बताया कि पूर्णांश का आपको क्या करना है, पूर्णांश का आपको करना है, ऋणात्मक वाले पूर्णांश को आपको करना है आगे आके दशमलव लगाना। तो इसमें हम कैसे दशमलव लगाएंगे, 3 के आगे आपको दशमलव लगाना, यहाँ पे 1 2 3 और ये आ जाएगा, ये आपका प्रति लघुगुणक का मान आ गया। इस प्रकार से प्रति लघुगुणक के मान ज्ञात किए जाते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।